एक सच्ची घटना की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक महान और धर्मपरायण राजा रहते थे जिनका नाम था मंधाता। उनका राज्य चारों ओर समृद्ध, शांति और खुशहाली से भरा हुआ था। प्रजा उन्हें भगवान के समान मानती थी क्योंकि वे न्यायप्रिय, दयालु और सत्य के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी सबसे अच्छे इंसानों की भी कठिन परीक्षा होती है। एक दिन राजा मंधाता जंगल में तपस्या करने के लिए गए। घने वृक्षों के बीच शांत वातावरण में वे एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरी साधना में लीन हो गए। उनका मन पूरी तरह ईश्वर में समर्पित था। उन्हें अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था। तभी अचानक एक भयानक घटना घटी। एक जंगली भालू वहां आ गया। उसकी नजर राजा पर पड़ी और वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन राजा अपनी तपस्या में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें इस खतरे का आभास तक नहीं हुआ। भालू ने आकर उनके पैर को पकड़ लिया और उन्हें काटने लगा। यह दृश्य अत्यंत पीड़ादायक था, लेकिन राजा ने अपनी साधना नहीं छोड़ी। वे स्थिर बैठे रहे, जैसे उन्हें किसी भी प्रकार का दर्द महसूस ही नहीं हो रहा हो। धीरे धीरे भालू ने उनका पैर बुरी तरह घायल कर दिया और अंत में उसे अलग कर दिया। खून बहता रहा, लेकिन राजा की भक्ति अटूट रही। उनका मन केवल ईश्वर में ही लगा रहा। राजा की इस अडिग भक्ति और सहनशीलता को देखकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। भगवान ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। इतनी पीड़ा सहने के बाद भी तुमने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। ये तुम्हारी सच्ची श्रद्धा का प्रमाण है। राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और भगवान के दर्शन करते ही भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं, बल्कि भगवान के दर्शन की खुशी थी। भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा, लेकिन राजा ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे यह बताइए कि मैं अपने पापों से कैसे मुक्त हो सकता हूं और सच्चे धर्म के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ सकता हूं। राजा की यह निस्वार्थ भावना देखकर भगवान और भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे मंधाता, तुम वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वृथिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत अत्यंत पवित्र है और यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करता है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसका भाग्य उज्जवल हो जाता है। भगवान के वचन सुनकर राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करेंगे। कुछ समय बाद जब वृथिनी एकादशी का दिन आया तो राजा ने पूरे नियम और विधि के साथ व्रत रखा। उन्होंने दिन भर उपवास किया, भगवान विष्णु का ध्यान किया, मंत्रों का जाप किया और रात भर जागकर भजन कीर्तन करते रहे। उनका मन पूरी तरह भक्ति में लीन था। जैसे जैसे रात बीतती गई, उनके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो उनके सारे दुख धीरे धीरे समाप्त हो रहे हों। सुबह होते ही उन्होंने भगवान की पूजा की और व्रत का पारण किया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनका जो पैर भालू ने काट दिया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। घाव भर गया और कुछ ही समय में उनका शरीर पहले की तरह स्वस्थ और संपूर्ण हो गया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उनके मन में कोई अहंकार नहीं आया। वे समझ गए कि यह सब भगवान की कृपा और वृथिनी एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है। उनकी भक्ति और भी गहरी हो गई। वे पहले से भी अधिक विनम्र और धर्मपरायण बन गए। राजा मंधाता ने इस चमत्कार के बाद अपने पूरे राज्य में इस व्रत का महत्व बताना शुरू किया। उन्होंने सभी को समझाया कि यह व्रत केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। धीरे धीरे उनके राज्य के लोग भी इस व्रत को करने लगे। हर घर में भगवान का नाम गूंजने लगा और लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो जाती है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी देता है। राजा मंधाता की यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, अगर हमारी भक्ति सच्ची है और हमारा विश्वास अडिग है, तो भगवान अवश्य हमारी सहायता करते हैं और हमें हर संकट से बाहर निकालते हैं। यही वृथिनी एकादशी का सच्चा चमत्कार है, जो आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना प्राचीन काल में था। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक कमेंट शेयर करते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए जय श्री श्याम और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें।